युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ। युद्ध भूमि में? इस समय? मैं युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा रही हूँ। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करने जा रही हूँ। मैं ये देखने जा रही हूँ कि युद्ध में मेरे स्वामी गिरे तो किस स्थिति में, कहीं कोई बाण उनकी पीठ पर तो नहीं लगा, कहीं अंतिम समय उनका सत्य स्वरूप भय युक्त तो नहीं हुआ। जो स्वरूप उनका मेरे विचार में है, यदि उनका शीश वैसा ही दीप्यमान है तो मैं हार कर भी जीती हूँ। राम से अपने पति का शीश मांगकर मैं अपने पति का अनुगमन करते हुए चितारोहण करूंगी। सुलोचना के आत्मसमर्पण ने तो राक्षस कुल का इतिहास ही बदल दिया। अर्थात राक्षस कुल की परंपरा तो भोग में विश्वास करती है, योग में नहीं। उनकी संस्कृति, उनके जीवन का ध्येय और उद्घोष स्वार्थ है, त्याग नहीं। और सुलोचना ने तो अपने जीवन का ही त्याग कर दिया। नारद, सुलोचना ने कुल की भोगवादी मर्यादा को तोड़कर एक असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण दिया है। देवर्षि, ऐसे असाधारण लोग साधारण और अर्थहीन परंपरा का पालन कभी नहीं करते। उनके जीवन का उद्देश्य सदा ही महान रहता है। अपनी सारी इच्छाओं की बलि देकर सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाया है। देवर्षि, सुलोचना का प्रत्येक कर्म अपने पति मेघनाद के ही हित में था। उसकी सारी चेष्टाएं अपने पति पर ही केंद्रित थी। देवर्षि, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के हित में कर्म करता है तो वो मेरा ही प्रतिरूप होता है। इसीलिए पतिव्रता नारी योगी, तपस्वी, ज्ञानी, दानी सभी मेरे ही प्रतिरूप हैं। इन्हीं के पुण्य कर्मों से ये सारी सृष्टि चल रही है। यदि ऐसा ही है प्रभु, तो आपने सुलोचना जैसी पतिव्रता स्त्री को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित क्यों किया? वो होती तो निश्चय ही सृष्टि का कल्याण होता ना। नारद, चंद्रमा के बिना चांदनी का और सूर्य के बिना धूप का कोई अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा और सूर्य चांदनी और धूप की आत्मा है। उसी प्रकार मेघनाद सुलोचना की आत्मा थी। उसका शरीर अपनी आत्मा के बिना जीवित कैसे रह सकता था? उसे तो पंच तत्व में मिलना ही था। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं महारानी, लंकापति का आदेश है। क्या आदेश है? किसी को भी भीतर न जाने दिया जाए। मुझे भी, उनकी महारानी को भी?
महाराज, महाराज, स्वामी। महाराज अकेले रहना चाहते हैं महारानी। अपनी महारानी से भी नहीं मिलना चाहता है तू? क्यों? आज अचानक अकेलापन क्यों चाहता है तू? क्या तुझे यह स्मरण हो गया कि जीवन यात्रा में एक एक करके सभी अपने साथ छोड़ देते हैं और मानव को आखिर अकेले ही जाना पड़ता है? हाँ, न भ्राता रहे न पुत्र, और अब मंदोदरी से भी अलग रहना चाहता है तू? शनिदेव! तो फिर क्यों नहीं आने दिया उसे? वो तो अकेलेपन में तेरा साथ देने आई थी, तेरा दुख बांटने आई थी। फिर क्यों प्रतिबंध लगाया तूने उस पर? क्यों प्रतिबंध लगाया? क्यों? वो तेरी पत्नी है दशानन, और पत्नी अपने अंतिम श्वास तक अपने पति का स्मरण करती रहती है, अपने पति का ही साथ देती है, और तूने उसे अकेला कर दिया। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? प्रणाम देवी। आप देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। श्री राम। देवी, आप रो रही हैं? त्रिलोक विजयी रावण की पत्नी को यह शोभा नहीं देता। आप तो ज्ञानी हैं। आप जानती हैं कि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। यहां मृत्यु आश्चर्य उत्पन्न नहीं करती। आश्चर्य तो यह है कि हम जीवित हैं, क्योंकि यहां प्रतिपल मृत्यु आघात करती है। आपका पुत्र तो योद्धा था और युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। युद्ध में विजय प्राप्त करके तो केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, किंतु आपके पुत्र ने वीरों के धर्म को निभाते हुए परम पद को प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में ना आपका शोक करना उचित है, ना उसका जिसे परम पद प्राप्त हुआ है। देवी, क्या आप अपने प्रिय पुत्र को परम पद से पुनः मृत्यु लोक में देखना चाहती हैं? क्या आप उस जीवात्मा का पतन देखना चाहती हैं जो परमेश्वर के पास पहुंच गई है? क्या आप उसके आनंद को पुनः शोक में बदल देना चाहती हैं? तो मोह को त्याग दीजिए देवी। मोह ने जो अज्ञानता का आवरण आपके विवेक पर डाल दिया है, उसे हटाकर धैर्य धारण कीजिए और धर्म के पथ पर चलते हुए दिग्विजयी रावण को भी धर्म पथ पर ले चलिए। यही जीवन की सार्थकता है। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। देवी को इनके रथ तक छोड़ आइए। जो आज्ञा प्रभु।
कहां गई थी? क्या है इस मुट्ठी में? मेरा मेघनाथ और मेरी सुलोचना। मंदोदरी, मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य यही है। आप मानते हैं ये? यदि आप इस सत्य को मानते हैं तो युद्ध क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध को रोक लीजिए स्वामी, इस युद्ध को रोक लीजिए। नहीं मंदोदरी, युद्ध रोक देने से मृत्यु तो नहीं रुक जाती। मृत्यु तो होगी ही होगी। यह अंतिम सत्य है, कभी नहीं बदल सकता। और यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया तो मैं यह चाहूंगा कि मेरी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो। और मैं क्या, प्रत्येक योद्धा यही इच्छा करेगा कि वो युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग दे। किंतु मेरा क्या दोष है स्वामी? मुझे अकेली छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों? कौन किसे छोड़कर जाता है, यह मनुष्य के अपने वश में नहीं है। किंतु मैं अपनी आत्मा की पुकार सुनकर युद्ध करूंगा। मैं युद्ध करूंगा अपने सैनिकों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के इस बलिदान के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं युद्ध करूंगा इस बलिदान का मान बढ़ाने के लिए। मंदोदरी, मृत्यु यदि अंतिम सत्य है तो है, किंतु मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, न कभी हुआ था। मृत्यु मुझ पर कभी विजय प्राप्त नहीं करेगी। मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, और ऐसी विजय प्राप्त करूंगा कि मरने के पश्चात भी जीवित रहूंगा। मैं रहूं अथवा ना रहूं, मेरा नाम जीवित रहेगा। नाम कभी नहीं मरता, मरता है शरीर। रावण कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। ज्ञानी हो तो रावण जैसा। देखा आपने कैसे उसने स्वीकार किया कि मृत्यु लोक का अंतिम सत्य मृत्यु है। रावण महर्षि पुलस्त का पौत्र है देवर्षि। वो ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी है। सत्य का साक्षात्कार होते ही रावण ने यह भी कहा है देवर्षि कि वो मृत्यु पाकर भी जीवित रहेगा। अर्थात वो मरकर भी अमर रहेगा। निश्चय ही। सृष्टि के अंत तक रावण का नाम रहेगा देवर्षि। तब तो प्रभु आपके मनुष्य अवतार का उद्देश्य सफल हो गया। कहां? क्यों? क्या अभी भी कोई लीला शेष है भगवान? हां देवर्षि, वो देखिए। नारायण नारायण। प्रभु कौन है ये दोनों? नारद, ये अहिरावण और महिरावण हैं। अहिरावण और महिरावण?
दशानन रावण के कोई संबंधी हैं ये? नहीं, ये दोनों रावण के मित्र हैं, पाताल के अधिपति हैं ये पाताल लोक से पृथ्वी पर किस कारण आए हैं प्रभु? पाताल में पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है। ये दोनों उनके लिए बलि ढूंढने आए हैं। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो लंका की ओर जा रहे हैं। कहीं दशानन रावण की बलि तो नहीं नारद, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों रावण के मित्र हैं। रावण ने एक बार इनकी सहायता की थी। उसे कृतज्ञता दिखाने के लिए इन दोनों ने, अहि और मही ने, अपने नाम के साथ रावण का नाम जोड़ दिया। तब से ये दोनों अहि रावण और मही रावण हैं। संभव है कि ये लंका में रावण से भेंट करें। देखिए देखिए प्रभु, उनकी दृष्टि तो कहीं और लगी हुई है। प्रभु, उनके मुख के भाव देखकर तो लग रहा है जैसे उन्हें पाताल देवी के लिए बलि मिल गई। क्या ये सत्य है प्रभु? अरे नारायण नारायण, हनुमान जी, नारायण। बहुत हृष्टपुष्ट वानर है। हाँ, यह बलि पाताल देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलो, ले चलते हैं इसे। भ्राताश्री, एक बात समझ में नहीं आ रही। यह वानर इस प्रकार अपनी पूंछ का पहाड़ बनाकर क्यों बैठा है? ऐसा लगता है ये किसी की रखवाली कर रहा है। रखवाली कर रहा है तो फिर बार बार अपनी पूंछ में बने छिद्र में से क्या देख रहा है? चलो, चलकर देखते हैं। हाँ, ये कौन है? जो भी है तेजस्वी। बलि के लिए उस वानर से अधिक उपयुक्त हैं। तो इन दोनों को ले चलते हैं। हाँ, हैं?
वो देखो, क्या है? यहां युद्ध हुआ सा लगता है। हाँ भ्राताश्री, हम दोनों लंका के निकट हैं और ये लंका के बाहर का क्षेत्र है। यहां युद्ध होने का तात्पर्य है कि इस युद्ध में लंका नरेश रावण ने भी भाग लिया है। और अवश्य किसी शत्रु ने लंका पर और हमारे मित्र रावण पर आक्रमण किया है। हमें दशानन से मिलना चाहिए। परंतु ये दोनों तेजस्वी कुमार, हो सकता है ये दोनों तेजस्वी कुमार रावण के बंदी हों और ये वानर रावण का अनुचर हो। दशानन की आज्ञा से इन दोनों की रखवाली कर रहा हो। तो फिर हम इन्हें अपने मित्र रावण से बलि के लिए मांग सकते हैं। चलो अपने मित्र दशानन से मिलने चलें। चलो चलो।